आज बिजनौर में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज देखे गए। मौका था कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का, जो आज 26 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 3 नवंबर तक चलेगी। इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रतिज्ञा की हैं, जिनमें चुनाव के टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी की गई है। यानी इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जितने भी लोगों को टिकट देगी, उनमें 40% महिलाएं होंगी। सरकार बनने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया गया है। किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसानों की फसलों का उचित मूल्य जैसे गेहूं 2500 रुपये और गन्ना 400 की दर पर लिया जाएगा। सभी प्रदेशवासियों का बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। कोरोना काल में जिनके ऊपर सरकार का बकाया रह गया है, उसको पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। कोरोना की मार से टूट चुके परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दिया जाएगा। इसी को लेकर आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया है। नहीं है और उसमें बहुत ही बड़ी घोषणा, लोग तो चुनाव के बाद करते हैं, बहुत बड़ी घोषणा जो हम चुनाव से पहले देंगे वो है महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी। प्रियंका जी का ये ऐतिहासिक कदम है जो उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए लिया है। प्रियंका जी का ये मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो घर, और घर अगर मजबूत होता है तो समाज। आज जो बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो जगह जगह बच्चियों के साथ आप उत्पीड़न देख रहे हैं, न्याय मांगने के लिए अपने आप को उन्नाव जैसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्ची को आग लगानी पड़ती है, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती है, जब परिवारों को बच्चियों का अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब देखने के बाद और उन बच्चियों की लगातार लड़ाई लड़ने के बाद प्रियंका जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाओं को सोचकर फैसले लेंगी, उनको सोचकर कानून बदलेंगे, उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी इस समाज में फैसले लेने में। अगर एक महिला सशक्त है तो दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है, समाज को सशक्त कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा प्रियंका जी ने की है, ये आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। दूसरी और अहम कि बच्चियों के लिए जो सुरक्षा का मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बड़ी आज अहम, आप पत्रकार भाई बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बगल में है, चाहे कोई भी है, आज सबसे बड़ी चिंता है टकटकी लगाए माँ बैठी रहती है जब लड़की कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाती है। जब तक घर नहीं आती कहीं ना कहीं बाप को चिंता रहती है, माँ को, भाई को, परिवार को। जब घर आ जाती है तब जाके उसकी चिंता मुक्त होती है। इसलिए प्रियंका जी ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन देने का वायदा किया है, प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चियों को स्मार्टफोन दूंगी और स्कूटी दूंगी। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी मिलेगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये बहुत बड़ी अहम घोषणाएं प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए की है। बाकी सारी आपको बता दी है हमारे वरिष्ठों ने, लेकिन ये बहुत अहम है, महिलाओं के लिए है। और मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, जितने मेरे पत्रकार भाई आए हैं, कि इनको आप लिखें, ज़रूर लिखें। और क्योंकि ये आधी आबादी है और आधी आबादी को भी पूरा हक चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। काय को बोल रहे हो तुम लोग? आप जवाब देंगे भाई, आपको जवाब आपको देना। देखिए, एजुटेशन हर जगह हुआ है, यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ, ये अध्यक्ष बैठे, ये आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार होते हुए क्या किसी चीज़ के लिए एजुटेशन करना जरूरी है? नहीं, विपक्ष होने के नाते, एक मिनट सुनिए, विपक्ष होने के नाते, एक मेरे भाई, एक मिनट। महंगाई आसमान को छू रही है जी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, ऑफिस से निकल के सड़क पे चलने वाले एक आदमी से सवाल कीजिए, वो बताएगा महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमत की मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्या कोई डिमांड करने के लिए एजुकेशन जरूरी है? और अगर जरूरी है, किसान बैठा है 1 साल से, क्या सरकार ने किया? नहीं, किसान बैठा है, किसान कर रहा है, विपक्ष होने के नाते आपकी क्या भूमिका है? एक मिनट, सीएए के लाखों लोग पूरे देश के अंदर बैठे रहे, वो सब पाकिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गया। यही एटीट्यूड इस सरकार का। हम अपने विपक्ष की भूमिका पूरे तरीके से निभा रहे हैं।
आप देखते नहीं कि प्रियंका गांधी को कहीं जाने नहीं दे रहे। कोई दूसरा नेता है जो लड़ रहा है, हम ही तो लड़ रहे हैं। नहीं, एक अकेले से पार्टी नहीं चलेगी। कांग्रेस, प्रियंका, आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए तो कुछ हम हर मुद्दे पर जिला देंगे आप, हर मुद्दे पर उठा रहे हैं। और ये इस सवाल का जवाब है। दरअसल सबसे पहला NRCA का धरना पूरे उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पहले कहीं हुआ तो आपके बिजनौर में हुआ। गांधी मूर्ति पे हम सब लोग जो है लोग बैठे हैं। डीजल का सबसे बड़ा, जिसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग थे, वो मुद्दा किसने उठाया? वो आपने उठाया। रक्षा चालक हमारे यहाँ के तकरीबन 20,000 लोग बेरोजगार होने के लिए जा रहे थे। 4,000 लोगों को लेकर के धरना किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कहाँ था उस वक्त विपक्ष? आप बताइए, सब लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, 1 लाख लोग जो है भूख मरी के कगार पे थे, उस वक्त कहाँ था विपक्ष? उस वक्त कांग्रेस थी। डीजल पेट्रोल के लिए हम कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया, महंगाई को लेकर के हमने धरना दिया। हमारे तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया, हम लोगों को जेल भेजा। हम पे अब तक, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम पे 8 पुलिस की 307। मैंने कहा, आपसे अच्छी तरह कौन जानता होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं। मैंने कहा कि पुलिस के साथ गोली चला दी। 8 पुलिस की 307 मेरे खिलाफ दर्ज हुई हैं। कहाँ था आपका पेन? कहाँ था आपका कलम? कहाँ थी आपकी प्रिंट मीडिया? कहाँ था आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? और उसके साथ साथ 16 मुकदमे मुझ पे लगा दिए। कहाँ नहीं है विपक्ष? अगर जिला बिजनौर में कोई विपक्ष है तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में जितने भी हमारे लोग हैं, हम पूरी विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। बताइए आप मुझसे, 16 मुकदमे किसी आदमी पे, इनोसेंट आदमी पे लगा दिए जाए और 8 पुलिस की 307। आपने जो आंदोलन किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? किससे? जो आप आंदोलन किए, जो आप बता रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, हमारी जो ये यात्रा है, देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी ये यात्रा जो निकली है, इन मुद्दों के साथ साथ जैसे आप जैसे भाई, मेरे मीडिया के भाई भी सोए हुए हैं, उन सबको जगाने के लिए निकली हुई है। और अभी टाइम है, हम संतुष्ट हैं। हमने जितना काम किया हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमने किसान के लिए सबसे बड़ा एजिटेशन अगर जिला बिजनौर में हुआ, बताइए। मैं पूरी